हवाओं को इतनी सी बात बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। खून देकर सिंचा है जिसे शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं खबरबाण न्यूज़। मौजूदा वक्त में, मौजूदा दौर में भारत और चीन के बीच तनातनी का माहौल चल रहा है। ड्रैगन अपने सैनिकों के गुमान पर नापाक मंसूबों को लेकर के आगे बढ़ा था, लेकिन भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और ड्रैगन को अपने पैर पीछे वापस ले जाना पड़ा। ठीक इसी प्रकार का साहस, इसी प्रकार का शौर्य और वीरता 21 साल पहले कारगिल के द्रास सेक्टर में देखने को मिली थी, जब पाकिस्तान की सेना ने नापाक मंसूबों को रखकर हिंद की सरजमी पर अपने कदमों को रखा था। लेकिन जब तिरंगे ने अपने वीर सपूतों को पुकारा तो मां भारती के लाल पाकिस्तानी सेना पर शेर की तरह टूट पड़े और पाकिस्तान जिस इरादे से आगे बढ़ा, अपने नापाक कदमों को उसने हिंदुस्तान की सरजमी पर रखा, उसे वापस वे कदम पीछे लेने पड़े। भले ही इस युद्ध को 21 साल बीत चुके हो, करीब 3 महीने तक भारत पाकिस्तान के बीच ये युद्ध चला और 26 जुलाई 1999 को कारगिल की चोटी पर भारतीय सैनिकों ने तिरंगा फहरा दिया। 21 साल इस युद्ध को हो चले हैं, लेकिन उनके शौर्य, पराक्रम और वीरता की गाथा आज भी जुबान पर सुनी जाती है, कानों में सुनाई देती है। 26 जुलाई को विजय दिवस है और इस विजय दिवस के मौके पर हम आपको एक ऐसे ही जाबाज की कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसका नाम बलराम जोशी है। हालांकि ये कारगिल युद्ध का तो हिस्सा नहीं थे, लेकिन कारगिल युद्ध के 1 साल बाद ही सन 2000 में राजौरी पूंछ में नाल चौकी पर यह तैनात थे और यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी हुई। उसमें बलराम जोशी ने पाकिस्तान की गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया और न केवल जवाब दिया बल्कि 10 से 15 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और इसी गोलीबारी में वे खुद भी वीर गति को प्राप्त हुए। आज हम उज्जैन पहुंचे हैं, उनके परिवार से आपको मिलवाते हैं। उनके जज्बे, उनके शौर्य और वीरता की कहानी हम उनके परिवार से सुनते हैं और जानते हैं बलराम का पराक्रम। नाम बलराम जोशी, जन्म 30 नवंबर 1974 उज्जैन, शहादत का दिन 11 जुलाई सन 2000, स्थान जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ क्षेत्र की नाल चौकी। बलराम जोशी साहस, शौर्य और वीरता का ऐसा नाम जिसने 26 वर्ष की उम्र में ही अपने पराक्रम की ऐसी कहानी लिखी कि सालों बाद वह आज भी लोगों की जुबान पर है। जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी क्षेत्र की नाल चौकी पर बीएसएफ की 163वीं बटालियन में बतौर उप निरीक्षक के तौर पर तैनात बलराम और उनके सैनिक साथियों पर जुलाई 2000 में पाकिस्तान की ओर से अंधाधुंध गोलाबारी कर दी गई। पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग का मां भारती के रणबांकुरों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के सैनिकों को मार गिराया। लेकिन इस गोलाबारी में मां भारती का वीर सपूत बलराम जोशी हमेशा हमेशा के लिए मातृभूमि के चरणों में अर्पण हो। वन विभाग से सेवानिवृत्त पंडित
राधेश्याम जोशी और सूरज देवी के घर सन 1974 में जन्म लेने वाले बलराम बचपन से ही देश प्रेमी और राष्ट्रभक्त थे। तभी तो उन्होंने अपने स्कूल की किताबों पर लिख दिया था कि आकाश पर लिख दो बलराम जोशी का नाम। बलराम बचपन से ही देश प्रेम के प्रति बहुत ज़्यादा उसके मन में भावना थी। छोटे उम्र से ही वो महाराणा प्रताप की कहानियाँ और जीजाबाई की कहानी को सुनकर के बहुत प्रेरित होता था। सरस्वती शिशु मंदिर में बचपन में पढ़ा और बचपन से ही राष्ट्र के प्रति बहुत छोटा था। मुझे याद है कि 6वीं या 7वीं क्लास में था और उसने एक कॉपी पे लिखा था कि आकाश पर लिख दो बलराम जोशी का नाम। जब जिस समय उसके भाग्य का मालूम नहीं था कि वो वहाँ चला जाएगा, लेकिन उसने उस पर लिखा आकाश पर लिख दो बलराम जोशी का नाम। और पिताजी को कहा था कि देखना इस दुनिया में लोग मेरे नाम को मुझे याद करेंगे। शहर के सरस्वती विद्या मंदिर और लोकमान्य तिलक स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने वाला माँ भारती का वो सपूत साहसी था। माँ भारती और राष्ट्र के प्रति प्रेम उसकी नसों में दौड़ता था। तभी तो भारत माता के उस लाल से जब भी परिजन शादी की बात करते तो वह एक ही जवाब देता, शादी तो मैंने मौत से पहले ही कर ली है। अपनी जुबान से भविष्य की बातों को कह देने वाला बलराम एक दिन यूं ही चला जाएगा, किसी को क्या पता था। मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना अश्क न हो ये समझना मैं हूँ मजबूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो। उनको मतलब वहाँ ट्रेनिंग में ऐसे बोलते थे और उसको ये कि अभी जब ये लड़ाई हो जाए इसके बाद अभी मेरी शादी मत करना, मैं बॉर्डर पे हूँ। तो भगवान ने ऐसा मौका ही नहीं दिया और वो चला गया। पर ये है कि जाते हैं सब रहते, पर वो एकदम कम उम्र में बहुत लगता है। हिंदुस्तान के इस बेटे की शहादत भले ही 20 साल से ज्यादा हो गए हो, लेकिन उनकी वीरता की कहानी सुनाते हुए परिजनों का गला रुदन से आज भी भर जाता है। इंदौर में निप्पो कंपनी में काम करने वाले बलराम का जन्म तो मातृभूमि के लिए हुआ था। लिहाजा कंपनी से नौकरी छोड़कर बलराम ने बीएसएफ में भर्ती के लिए कड़ी मेहनत की। यह उनकी मेहनत और लगन ही तो थी कि पहली पोस्टिंग श्रीनगर में होने के बाद उन्हें लगातार प्रमोशन मिलते रहे और करीब 4 साल की अपनी ड्यूटी में वे नाल चौकी के प्रभारी बन गए। उसने निप्पो कंपनी में नौकरी करी, बढ़िया अधिकारी के रूप में निप्पो कंपनी में था, पर उसने चूंकि उसको देशभक्ति का जज्बा था। हमारे पापा भी चूंकि भारतीय वन में थे तो फॉरेस्ट विभाग से पापा से भी उसको प्रेरणा मिली, तो उसने देशभक्ति का जज्बा निप्पो में नौकरी करने के बाद इंदौर में उसने बीएसएफ की तैयारी करी। और बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर की चयन की परीक्षा बहुत कठिनाई से होती है, बहुत उसके अंदर परिश्रम करना पड़ता बच्चों को। पूरे भारत में एक सरी की परीक्षा होती है, उसमें जो पास होता है उसमें भी टॉप पास हुआ हो, उसमें टॉपर स्कॉलरशिप मिली उसको। और उसमें उसको जब वो पहली उसकी पोस्टिंग हुई श्रीनगर से राजौरी से पुंछ, और उसके बाद उसके अच्छे काम की वजह से उसको नाल चौकी का प्रभारी बना दिया था। नाल चौकी पुंछ से 20 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों में है जहाँ पैदल जाना पड़ता है, और जूते की नाल जैसी नाल चौकी है। नीचे हिंदुस्तान है, ऊपर पाकिस्तान है। नीचे अपन आग भी लगाते हैं तो ऊपर से दिखता है, नीचे आप कोई भी मूवमेंट करेंगे तो ऊपर सामने से पूरा पाकिस्तान का पहाड़ पूरे जूते की नाल जैसा घेर रखा है, बीच में हिंदुस्तान रहता है। और वो पुंछ की नाल चौकी है, वो नाल चौकी का प्रभारी था। उसके साथ करीब 15 बीएसएफ के जवान रहते थे हमेशा एनी टाइम। वो खुद अधिकारी के रूप में वही पोस्टिंग था वहाँ पे। शहीद बलराम जोशी के पिता राधेश्याम जोशी की आंखें आज भी अपने बेटे को याद कर भर आती है। 87 वर्ष के पिता को फक्र है अपने बेटे की शहादत पर कि उसने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन 26 साल की उम्र में ही इकलौते बेटे को खो देने का दर्द क्या होता है, ये तो केवल पिता ही जानता है। नहीं बोल सकता,
बच्चे की बहुत याद आती है, ऐसे ही याद आती दूसरों से नहीं बोल सकता बच्चा। ये तो बहुत फक्र की बात है, बहुत शान है मेरी, वो शान था आज मेरी शान बना क्या। हाँ ये इसकी मामूली सी मारो फूल भारत बनाने लगी। उज्जैन मंदिरों का शहर जो विश्व भर में बाबा महाकाल की नगरी से जाना जाता है। इस शहर में जितनी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को यह शहर अपने अंदर समेटे हुए है, उतना ही यहाँ पर साहस, शौर्य और वीरता की गाथाएं भी गाई जाती है। हो भी क्यों ना, 21 साल पहले यहाँ के एक 25 साल के नौजवान जो कि बलराम जोशी थे, पुंछ राजौरी में अपना फर्ज निभाते हुए पाकिस्तान से लोहा लेते हुए गोलीबारी में शहीद हो गए। भले ही बलराम जोशी की शहादत को 21 साल बीत चुके हों, लेकिन उनके साहस, शौर्य और वीर गाथा आज भी यहाँ के शहर में सुनाई और गाई जाती है। परिवार भी अपने बेटे की शहादत को नहीं भूला है। यही कारण है, यही बलराम जोशी का जज्बा था कि जब उनके पिता ने बलराम जोशी की माता को यह समाचार दिया कि अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है, मातृभूमि के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, तो उनकी माता के यह शब्द थे कि हमारे परिवार का फूल मातृभूमि के चरणों में अर्पित हो गया है। जम्मू कश्मीर की नाल चौकी पर भारतीय सीमा सुरक्षा बल के उप निरीक्षक के पद पर रहते हुए 26 साल की उम्र में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। 11 जुलाई 2000 की सुबह सरहद पर गोलाबारी के दौरान दुश्मनों की ओर से छोड़े गए रॉकेट लॉन्चर से उज्जैनी का यह लाल शहीद हुआ तो पूरा शहर रो पड़ा। बंद था 2 दिन से, पार्थिव शरीर आया। कलेक्टर, एसपी पूरी रात मेरे घर के नीचे खड़े रहे और सुबह 5 बजे से करीब 8-9 किलोमीटर लंबी केवल दर्शन के लिए और उसको श्रद्धांजलि देने के लिए दोनों तरफ 8-9 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। उस दिन जब उसकी शहादत निकली तो करीब 50,000 से अधिक लोग उस शहादत में शामिल हुए। सशस्त्र सेना, बीएसएफ की सेना, बीएसएफ के लोग ने सलामी दी उसको और पूरा शहर उमड़ पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि शहर में पाँव रखने की जगह नहीं है। मैं अपनी 60 साल की उम्र में देखता हूं कि मैंने कभी भी इतनी भीड़ स्मशान घाट में नहीं देखी जितनी उसकी शहादत के समय में देखी, क्योंकि हर आदमी चाहता था कि मैं शहीद की इस यात्रा में शामिल हूँ। बलराम जोशी की मां सूरज देवी का निधन पिछले साल हो गया, लेकिन वे जब तक जीवित रही अपने बेटे की शहादत का गुणगान करती रही। बहादुर बेटे की उस मां का दिल देखिए, जब सन 2000 में उन्हें बेटे की शहादत की खबर मिली तो उनके शब्द थे कि हमारे परिवार का एक फूल मां भारती पर चढ़ गया। बलराम की तीनों बड़ी बहनें अपने भाई की शहादत पर गर्व करती है। वे हर साल रक्षाबंधन पर उनकी प्रतिमा को राखी बांधने पहुंचती है। और भाई का जो जोड़ा है वो संसार में सबसे पवित्र कहा गया है। जीवन में भाई बहन की जो जोड़ी होती है वो जोड़ी को कोई भी नहीं बता सकता है। जब भी राखी आती है, हमारे भाई को शहीद हुए 21 साल हो गए, रक्षाबंधन का पर्व आता है, तो इसलिए मैंने फक्र होता है मेरे बस। उसकी याद में हम शहीद पार्क पे जाते हैं, मैंने वहाँ प्रतिमा लगवाई है इसीलिए कि हर रक्षाबंधन पर, यूँ तो उज्जैन में जब प्रतिमा जब हुआ था कार्यक्रम, भैया शहीद हुआ तो सबने कहा हम आपके भाई हैं, लेकिन एक याद बनी रहे, फोटो को देख के हम जैसे याद करते हैं ऐसे प्रतिमा को हम सब तीनों बहनें जाते हैं। मेरी 2 बहनें और हैं, हम सब जाते हैं, बच्चे जाते हैं, जा कर के उस प्रतिमा को रक्षाबंधन का पर्व वहीं मनाते हैं और याद करके और घर आ जाते हैं। शहीद बलराम जोशी भले ही आज हमारे बीच न हो, लेकिन उनका साहस, शौर्य और मां भारती के लिए उनका बलिदान हर हिंदुस्तानी के लिए कर्ज है। शहादत को 20 वर्ष बीतने के बाद भी आज जोशी परिवार वीर बेटे की स्मृतियों के सहारे गर्व से जी रहा है।
देश पर कुर्बान होने वालों की, मर मिटने वालों की फहरिस्त छोटी नहीं है। कई नाम हैं, अनगिनत नाम हैं, जिन्होंने मां भारती के चरणों में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उज्जैन के बलराम जोशी भी उन्हीं में से एक थे, जिन्होंने महज 25 साल की उम्र में, जिन्होंने अपनी उम्र के आधे बसंत भी नहीं देखे थे, कि मां भारती के चरणों में अपने प्राणों की आहुति दे दी। भले ही बलराम जोशी की शहादत को 20 साल से ज्यादा हो गए हों, लेकिन उनके शौर्य, वीरता और साहस की कहानी आज भी कही और सुनी जाती है। शहीद दिवस और विजय दिवस के इस मौके पर खबरबाण की टीम भी उन तमाम शहीदों को नमन करती है, जिन्होंने अपना सर्वस्त्र हिंदुस्तान के लिए, मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरे सहयोगी मयंक गुजर और कैमरा पर्सन अंकित शाह के साथ अजय शर्मा, खबरबाण न्यूज, उज्जैन।